अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 2.6 का जो सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये शॉर्ट टाइप में आ रहे हैं। मैं आज आपको वो समझाने वाला हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आधा लाजमी आता है इनमें। दोस्तों क्या पूछ रहा है वो इस क्वेश्चन में? पूछ रहा है मंदरजाल कम्प्लेक्स अदाद को ए जमा बी अयोटा की शक्ल में हासिल करें जबकि ए और बी हकीकी अदाद हों। दोस्तों वो कह रहा है कि हमने जो रकम दी गई है उनकी, हमने उसको हल करना है। उसमें हमने इस शेप का हमने जवाब निकालना है। तो चलते हैं दोस्तों सवाल की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि 2 + 3 अयोटा + 7 - 2 अयोटा। अब दोस्तों हमें इसको हल करना है। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ये। आपने सिंपली इसको क्या करना है, आपने इसको खोल देना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को खोल देना है। हम दोनों ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। 2 + 3 अयोटा + 7 - 2 अयोटा। ये ब्रैकेट भी हमने खोल ली। अब अगला स्टेप जो हमने करना है वो ये है कि 7 और 2 इनको अगर हम जमा करते हैं कितना आता है, इसका 9 आ गया। इसी के साथ हम 3 - 2 करते हैं तो इसी के साथ प्लस अयोटा आ गया। दोस्तों ये वही शेप है जो शेप इधर हमने इन्होंने पूछी, हमने देख रहे हैं कि इधर अयोटा है, इधर ये ए आ गया, 9 आ गया, हो चुका है। अब इसी के साथ आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाने वाला हूँ इसी के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इधर पूछ रहा है 2 5 + 4 अयोटा -3 7 + 4 अयोटा। ये क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब हमने इधर सबसे पहले क्या करना है, इधर ब्रैकेट से पहले इनके 2 दिया हुआ है, हमने ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह ये 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 5 × 2 होगा तो ये 10 हो जाएगा, + 4 × 2 8 हो जाएगा। अयोटा इसके साथ लिखा जाएगा। इसी तरह जब ये माइनस है, अब हम इस माइनस को जब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर की अलामतें उल्ट जाएंगी। यहाँ 7 × 3 से करेंगे तो -21 आ जाएगा। इसी के साथ हम जब 4 × 3 करेंगे तो ये -12 अयोटा आ गया। अब सिंपली वो शेप आ गई जो शेप यहाँ थी। दोस्तों हम इसको हल करते हैं। अब 10 - 21 करते हैं तो इधर आ जाएगा -11। इसी तरह जब 8 - 12 करते हैं तो इधर भी माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, इसी वजह से बड़ी रकम माइनस की है, इसी वजह से ये। तो 8 - 12 करते हैं तो कितना आता है, -4 अयोटा। दोस्तों देख लिया आपने, ये सवाल भी हल हो गया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, इजीली क्वेश्चन है, इनमें से एक आधा। अब जो क्वेश्चन नंबर मैं 3 को छोड़ रहा हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये अयोटा स्क्वायर आ रही है, इधर पावर आ रही है 6 अयोटा 3 + 3 अयोटा 6 16 9 6 अयोटा 19 + 4 अयोटा 25। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपने अयोटा की पावर, आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ये फार्मूला है, ये इसके इधर इस्तेमाल में आएगा। चलते हैं हल करते हैं। आप देख रहे हैं कि अयोटा स्क्वायर, इधर अयोटा स्क्वायर है तो मतलब इधर हम -1 लिख सकते हैं, +6 इधर अयोटा की 3 है तो हम इसको अयोटा की 2 बना देते हैं। अयोटा की 2 बना के एक अयोटा ऐसे लिख देते हैं, तो इससे भी यही मुराद हुआ ना, ये दोनों आपस में जमा तो ये 3 हो जाएंगे, जमा 3। ये अयोटा की पावर 16 है, तो हम इस अयोटा स्क्वायर ऊपर ब्रैकेट डालकर 8 लिख देते हैं। ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, -6। अब अयोटा की 19 है इधर हमने क्या करना है, इधर भी ऐसे ही करना है, अयोटा स्क्वायर डाल के
अब हम 9 अगर लिखते हैं 9 दूनी 18, तो इधर 9 आ जाएगा। एक जो बचेगा वो हम इधर, ये अयोटा इधर आ जाएगा। आपको समझ आ रही है? अब इसके बाद आखिर में ये रह गया +4, अयोटा की 25 है, तो हम इधर अयोटा स्क्वायर डालकर 12 लिख देते हैं। 12 दूनी 24, बाकी एक रह गया, वो हम इधर डॉट डाल के ये लिख देते हैं। देखो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये -1 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा। इसी के साथ जब +6 अयोटा स्क्वायर है, इधर हम इसकी जगह -1 लिख लेते हैं। अयोटा इधर, बाकी अयोटा बचा वो इधर लिख लेते हैं। +3 अयोटा स्क्वायर की कीमत -1, ऊपर इसका 8 है कुवतनुमा में, -6 अयोटा स्क्वायर -1 ऊपर 9 डॉट अयोटा, +4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ गया, ऊपर 12 डॉट अयोटा। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, -2। अब ये -6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -6 अयोटा हो जाएगा। इसी तरह 3 जब -1 की पावर पॉजिटिव होगी, मतलब इवन नंबर में होगी, तो ये नेगेटिव ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये ख़त्म होगा तो इधर बाकी 3 रह जाएगा। और इसके बाद ये माइनस है, ये ऊपर भी ये 9 है, तो 9 ये ऑड नंबर है, तो इसलिए ये माइनस कायम रहेगा। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये 6 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह के स्टेप पे चलते हैं। इधर देखें, ये माइनस है और इसके ऊपर 12 है, तो मतलब ये इवन नंबर है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +4 अयोटा, 4 अयोटा। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखें, ये -6 अयोटा है और ये पॉजिटिव, ये +6 अयोटा, तो ये आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी की तरह -2 और पॉजिटिव 3 है, तो ये बाकी 1 बच जाएगा। अब बाकी ये बच गया +4 अयोटा। दोस्तों ये इतना ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी तरह हल हो गया। दोस्तों ये इसका आंसर है। हम इसे लिख देते हैं, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, इधर आंसर लिख देते हैं। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम